ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्तुते। जय माता दी। मैं हूं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अरविंद त्रिपाठी। आप देख रहे हैं भाग्य गुरु कार्यक्रम। भाग्य गुरु कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि पंचांग की क्या स्थिति है, कब सूर्योदय होगा, कब सूर्यास्त होगा, कौन सी तिथि है, कौन सा नक्षत्र है, कौन सा योग है, कौन सा करण है, राहु काल कब है, दिशाशूल कब है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। आज का महामंत्र क्या है, महामंत्र का जप कैसे करेंगे, जप करने से आपको क्या लाभ होगा। 12 राशियों के बारे में बताएंगे कि आज की 12 राशियां क्या कहती हैं, किसका भाग्योदय होगा, कौन विदेश जाएगा, किसको आयात निर्यात से धन लाभ होगा, किसके घर में किलकारी गूंजेगी, किसके घर में शहनाई बजेगी, कौन विधिवेत्ता बनेगा, कौन वैज्ञानिक बनेगा, सारी बातें हम आपको बताएंगे। किस अंक के प्रयोग करने से आपको अपार सफलता मिलेगी और किस रंग के प्रयोग करने से भाग्योदय होगा, सावधानियाँ क्या बरतनी, उपाय क्या करेंगे, और नवरात्रि में कैसे पूजा करें, कौन सा पुष्प अर्पित करें जिससे आपका भाग्योदय हो, ये सारी बातें आपको बताऊंगा। आप देखते रहिए भाग्य गुरु कार्यक्रम। जय माता दी। समस्त देशवासियों को चैत्र शुक्ल पक्ष की नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। आपके लिए यह नया वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो और आपके परिवार पर माता दुर्गा जी की कृपा बरसे। चैत्र शुक्ल पक्ष सन 2026 की प्रतिपदा तिथि नौमी तिथि पर्यंत बासंती नवरात्रि होती है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से ही नए वर्ष का आरंभ माना जाता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार को सुबह 6:52 से प्रारंभ हो रहा है, जो 20 मार्च को सुबह 4:51 पर समाप्त होगा। ऐसे में उदया तिथि के आधार पर चैत्र नवरात्रि का आरंभ 19 मार्च 2026 यानी कि आज से गुरुवार से नए वर्ष की शुरुआत हो रही है। आज नवरात्रि में अभिष्ट कार्य की सिद्धि हेतु जगत के अधिष्ठात्री देवी माता श्री दुर्गा देवी का पूजन पाठ एवं अखंड दीप जलाने का विशेष महत्व है। इस पुनीत दिवस पर श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि के साथ साथ जीव जगत की रचना की थी, इसलिए आज के दिन को सनातन धर्म महोत्सव के रूप में मनाता है। आज के दिन जो वार पड़ता है उसी को वर्ष का राजा माना जाता है। अतः गुरु अर्थात बृहस्पति देव इस वर्ष के राजा हुए। चैत्र नवरात्रि का पवित्र पर्व आज से प्रारंभ हो रहा है और इस बार कलश स्थापना के 2 मुहूर्त बन रहे हैं। पहला है सुबह 6:52 से लेकर के 7:43 प्रातः तक रहेगा और दूसरा मुहूर्त जो अभिजीत मुहूर्त होगा वह दोपहर 12:05 से लेकर के 12:53 तक रहेगा। इस मुहूर्त में आप कलश स्थापना कर सकते हैं। सनातन धर्म के जो लोग मानने वाले हैं अपने घर में तोरण इत्यादि से घर को सुसज्जित करें, जो शास्त्र सम्मत है, और हर्षोल्लास के साथ आज के दिन का स्वागत करें। चैत्र नवरात्रि में माता भगवती के साथ गौरी का भी दर्शन पूजन प्रतिदिन नियमानुसार किया जाता है। इस बार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन मिल रहा है, इसलिए महानवमी का व्रत 26 मार्च दिन गुरुवार को किया जाएगा। वहीं नवरात्रि का पारण 27 मार्च दिन शुक्रवार को होगा। राम अवतार का श्री राम नवमी सनातनियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है, तो इनका मान भी 26 मार्च दिन गुरुवार को ही होगा। अब बात करते हैं माँ की सवारी की। इस बार चैत्र नवरात्रि में माता की जो सवारी है वह पालकी है। तो जब माता पालकी पर सवार होकर के आती हैं अपने भक्तों को आशीर्वाद देने के लिए, तो प्रकृति में आने का अशुभ संकेत माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार माता रानी का पालकी पर आना शुभ नहीं माना जाता। देश दुनिया के लिए महामारी, युद्ध, बीमारी, संकट और उथल पुथल, भूकंप इत्यादि का द्योतक होता है। आर्थिक संकट आता है, अनेक प्रकार की महामारी आती है। माता का पालकी पर सवार होकर आना व्यापार और अर्थव्यवस्था के लिए अभी शुभ संकेत नहीं है और अनेक प्रकार की आपदाओं का आमंत्रण होता है। इस बार रामनवमी 26 मार्च को है, जबकि नवरात्रि का प्रभाव 27 मार्च तक माना जाएगा। 27 मार्च शुक्रवार का दिन होगा। इस कारण शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा की विदाई हाथी पर होगा। तो हाथी पर विदाई को शुभ संकेत माना जाता है और इससे अच्छी वर्षा, सुख, समृद्धि, खुशहाली से जोड़ के देखा जाता है। नवरात्रि में तिथियों के हेर फेर के कारण कभी कभी 9 दिनों का उत्सव 8 दिनों का हो जाता है। इस बार पंचांग के अनुसार अष्टमी और नवमी तिथि एक ही दिन पड़ रही है।
सुबह 11:51 के बाद नौमी तिथि प्रारंभ हो जाती है। तिथि 6 के कारण नवरात्रि 9 दिन नहीं बल्कि 8 दिन की होगी। नवरात्रि में तिथि 6 यानी दिन कम होना शुभ संकेत नहीं माना जाता। चैत्र नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है। माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्त 9 दिनों तक उपवास भी करते हैं। अगर कोई व्यक्ति सच्चे मन से पूरे 9 दिनों तक माँ दुर्गा की उपासना करता है, माँ के 9 स्वरूपों की पूजा करता है, तो उस पर माँ की विशेष कृपा बनी रहती है। चैत्र नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना किया जाने का प्राविधान है। कहते हैं कि 9 दिनों के नवरात्रि उत्सव की शुरुआत होती है, जिसका समापन नौमी तिथि के दिन कन्या पूजन के साथ होता है। नवरात्रि की नौमी तिथि को रामनवमी भी कहा जाता है। अब आइए हम बात करते हैं आज के पंचांग की। आज है 19 मार्च 2026, दिन है गुरुवार, तिथि है अमावस्या, तत्पश्चात प्रतिपदा, नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद, सूर्योदय होगा सवेरे 6:28 पर, सूर्यास्त होगा शाम को 6:31 पर, नागकरण है तत्पश्चात के शुक्ल करण है, चंद्रमा रहेगा मीन राशि में। आज शुभ मुहूर्त है दोपहर 12:05 से लेकर के दोपहर 12:53 तक रहेगा। राहु काल है दोपहर 1:59 से लेकर दोपहर 3:30 तक रहेगा। दक्षिण दिशा का दिशाशूल है। आज आपको एक बात का ध्यान रखना है कि दिशाशूल में यात्रा निषिद्ध होता है, लेकिन अगर यात्रा परिहार है तो क्या करें कि एक दिन पूर्व शुभ मुहूर्त प्रस्थान निकाल के यात्रा करें, आपका यात्रा सुखद हो जाएगा। राहु काल में आप कोई भी कार्य न करें। शुभ मुहूर्त में किया गया कार्य आपके लिए फलीभूत होता है। आज चंद्रमा है मीन राशि में, तो जो मीन राशि वाले जातक हैं उनके लिए ध्यान रखना है कि इमोशंस में आके कोई कार्य न करें, नहीं तो आपके गलत निर्णय हो सकते हैं। और जो भी कार्य करें माता पिता की राय को ही लेके करें। अब आइए हम बात करते हैं आज के महामंत्र की। आज का महामंत्र है ओम देवी शैलपुत्रै नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ शैलपुत्री के मंत्रों का जाप करने से व्यक्ति के जीवन में स्थिरता आती है। इसके जप से व्यक्ति में धैर्य और इच्छा शक्ति की वृद्धि होती है। जो भक्त पूरी श्रद्धा भाव से माँ शैलपुत्री की पूजा करते हैं, माँ उन्हें सुख और सौभाग्य की वरदान देती हैं। आज हम आपको बताएंगे नवरात्रि पर हर राशि के जातकों को क्या खास उपाय करना चाहिए और उन्हें क्या सावधानी बरतनी चाहिए। ये सारी बातें बताएंगे और क्या खास उपाय करना जिससे नवरात्रि उनके लिए शुभ फलदायी साबित हो। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।